बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताली ने इंसानों की हिदायत के लिए हर दौर में नबी और रसूल भेजे। इन्हीं में से एक अजीम नबी थे, हजरत इब्राहिम इलियास सलाम, जिन्हें खलील अल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। उनकी जिंदगी ईमान, कुर्बानी और तवक्कुल की रोशन मिसाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलाम का ताल्लुक इराक के शहर बाबुल से था। इस वक्त के लोग बतों की इबादत करते थे, सूरज, चांद और सितारों को अपना खुदा मानते थे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सोचते थे कि ये पत्थर और लकड़ी के बत कैसे खुदा हो सकते हैं, जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं। एक दिन आपने अपने वालिद आजर से कहा, अय अब्बा जान, आप उन पत्थरों को क्यों पूजते हैं जो ना फायदा दे सकते हैं, ना नुकसान। लेकिन वालिद ने उनकी बात को रद्द कर दिया और कौम ने भी उनकी बातों को झूठ समझा। फिर एक दिन शहर वाले एक मेले के लिए बाहर गए। हजरत इब्राहिम पीछे रह गए और बत खाना गए। आपने एक कल्हाड़ा उठाया और सब बतों को तोड़ डाला। सिर्फ सबसे बड़े बत को छोड़ दिया और कल्हाड़ा उसी के कुंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले आए और पूछा, ये किसने किया? आपने फरमाया, ये बड़े बत ने किया होगा। उसी के पास कुल्हाड़ा है, अपने माबूदों से पूछ लो। लोग शर्मंदा तो हुए, लेकिन जद और कुफर ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब्राहिम को सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कई दिनों तक लकड़ियां जमा के और एक बहुत बड़ी आग भड़का दी। आग इतनी बड़ी थी कि उसकी तपिश दौर से महसूस होती थी। फिर उन्होंने एक मुंजनीक बनाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डालकर आग में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ताली ने हुक्म दिया, आए आग, ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहिम पर। और यूं आग बाग वो बाहर बन गई। हजरत इब्राहिम सही सलामत बाहर निकल आए। ये एक अजीम मौजिजा था, लेकिन काफिरों के दिल फिर भी नरम न हुए। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। आपने फिलिस्तीन, मिस्र और दीगर इलाकों का सफर किया। जहां भी गए तौहीद का पैगाम देते रहे। आपकी अहलिया हजरत सारा अलीहा अस्सलाम हमेशा साथ रहे। बाद में हजरत हाजरा अलैहा सलाम भी आपकी जोजा बने। हजरत हाजरा के बतन से हजरत इस्माइल पैदा हुए। अल्लाह ताली ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि अपनी बीवी हाजरा और निन्हे इस्माइल को मुक्का की बेयाब वो ग्याहवादी में छोड़ दे। वहां ना खजूर थी, ना पानी। कुछ वक्त के बाद पानी खत्म हो गया तो हजरत हाजरा बेकरारी से सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 मरतबा दौड़ती रही। तब अल्लाह ने मौजज़ा फरमाया और हजरत इस्माइल के कदमों के करीब से चश्मा जमजम जारी हुआ। आज भी मुसलमान हज में उसी अमल को सई की सूरत में दोहराते हैं। कुछ उरसे बाद हजरत इब्राहिम को ख्वाब में हुक्म मिला कि अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। आपने बेटे से मशूरा किया तो हजरत इस्माइल ने कहा, ओबा जान, जो हुक्म में मिला है उसे बजा लाइए। इंशा अल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहिम ने बेटे को लटाकर छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह ने छुरी को हुक्म दिया कि न काटे। फिर अल्लाह ने आसमान से एक दंबा भेज दिया और इस्माइल की जगह वो ज़बह हुआ। ये इम्तिहान पूरा हो गया। उसी कुर्बानी की याद में आज तक दुनिया भर के मुसलमान ईद इलाजी पर कुर्बानी करते हैं। बाद में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को हुक्म दिया कि खाना काबा तामीर करें। दोनों बाप बेटे दीवारें उठाते जाते और दुआ करते जाते, आए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की तौहीद पर डटे रहो, चाहे पूरी दुनिया मुखालफत करे। ईमान के रास्ते में कुर्बानियां देना पड़ती है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी अकेला नहीं होता और सच्ची कुर्बानी और सब्र से अल्लाह राजी होता है। आखिताम पर पैगाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ईमान, सब्र और कुर्बानी की रोशन मिसाल है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें भी अपना दोस्त बनाए, तो हमें भी तौहीद, सब्र और कुर्बानी के रास्ते पर चलना होगा।